हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना तो नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखता है इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस सेट 21वां है। ठीक है, अगर 20वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे डेली क्लास होता है और प्रीवियस मतलब प्रैक्टिस सेट भी होता है डेली, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड होते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये दोस्तों हम बता दें कि पिछले साल का पेपर को हम यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, तो हर एक भाई बहन को हर एक सवाल बनाना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कथन के अनुसार आप लोग को निष्कर्ष निकालना है कि कथन कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष इसका किस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कथन में सबसे पहले हम लोग का क्या दे रखा है, सभी कमरे उपकरण है। ठीक है, तो सभी कमरे यानी कि यहाँ पे दोस्तों मान के चले हम लोग यहाँ पे कमरे देते हैं। ठीक है, तो सभी कमरे क्या है दोस्तों यहाँ पे उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कमरा दोस्तों इसको हम लोग क्या कर दिए, यू से उपकरण बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे सभी उपकरण क्या है दोस्तों, वस्त्र। तो सब जितना भी उपकरण है दोस्तों यहाँ पे क्या है, वस्त्र। वस्त्र दोस्तों डब्लू से वस्त्र हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कथन तो हम लोग का ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, निष्कर्ष के बारे में चलेंगे। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कमरे वस्त्र, तो सभी कमरे, तो कमरा दोस्तों कहाँ पे है, एक सेकंड, कमरा दोस्तों यहाँ पे है। देखिए सभी कमरे क्या है, वस्त्र है। तो वस्त्र कहाँ दोस्तों, तो वस्त्र दोस्तों हम लोग डब्लू से प्रोवाइड किए हैं। तो डब्लू से किया दोस्तों, तो यहाँ पे वस्त्र क्या हो जाएगा, तो सभी देखिए कमरे यहाँ पे है और वस्त्र यहाँ पे। तो देखिए कमरे यहाँ, तो दोस्तों वस्त्र यहाँ पे, तो सभी कमरे क्या है, वस्त्र है। ठीक है, देखिए अगर जो सभी में वाला रहेगा दोस्तों नीचे रहेगा और जो मतलब जिसको किया जाएगा ऊपर में रहेगा। तो कथन नंबर 1 दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि सभी कमरे वस्त्र है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष में क्या बोल रखा है दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष में दे रखा है कि सभी वस्त्र कमरे हैं। अब देखिए वस्त्र दोस्तों हम लोग किसको लिए, इसको लिए। अब देखिए इसका अपोजिट तो ये होगा, कभी नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। सभी वस्त्र कमरे जीवन में नहीं होगा। ठीक है, जीवन में दोस्तों क्या होगा, सभी वस्त्र कमरे नहीं हो सकना। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि ऑप्शन हम लोग को दे रखा, हम लोग का ऑप्शन दे रखा। ऑप्शन में देखिए केवल दोस्तों अ में दे रखा है दोस्तों कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक ही मतलब यही एक ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा और बाकी सब क्या होगा दोस्तों, गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कैलेंडर का सवाल है। ठीक है, तो कैलेंडर का सवाल हम दोस्तों इतने अच्छे तरीके से आप मतलब यहाँ पे हम आप लोग को बता देंगे कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इतना इजी तरह से हम बता देंगे कि आज तक इस तरह का मतलब जो है सोल्यूशन नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है परसों शुक्रवार था। ठीक है, तो परसों दोस्तों कितने दिन के बाद आते हैं, तो एक दिन के बाद दूसरा दिन परसों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। ठीक है, तो परसों दोस्तों शुक्रवार था तो यानी कि एक दिन के बाद दूसरा दिन परसों होगा, तो 2 दिन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो आगामी परसों फिर से क्या रिपीटेड हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे परसों हो जा रहा है। ठीक है, तो परसों फिर से कितने दिन के बाद आ जाएंगे दोस्तों, 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, बाद तीसरा दिन पर। देखिए यहाँ पे यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या आएगा, तो तीसरा दिन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे तीसरा दिन का रिपीट मतलब यहाँ पे उठा है सवाल। तो यहाँ पे 3 दिन मतलब 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। अगर सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा,
7 हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन होगी। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी दिन अगर मान के चलिए यहाँ पे शुक्रवार दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे शुक्रवार दे रखा है तो फिर से अगर 7 दिन के बाद दोस्तों रिपीटेड वही दिन आएगा 7वां दिन, तो क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे सोमवार आता है, अगर फिर से 7 दिन यहाँ पे दिया हुआ तो 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आएगा दोस्तों, सोमवार ही आएगा, ठीक है। तो हर एक दिन दोस्तों क्या होता है, 7-7 दिन में रिपीटेड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको पूरे को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या निकल के आया, 7 दिन निकल के आया, ठीक है। तो 7 दिन निकल के आया दोस्तों। तो शुक्रवार था, तो शुक्रवार 7 दिन के बाद आप सभी लोगों को पता है कि 7-7 दिन में रिपीटेड होता है दिन, तो 7 ही दिन आया है। तो 7 ही अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा दी एक्स को मोड़कर घन बनाया जाए तो चारों विकल्प में से कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आकृति दे रखा है दोस्तों, अगर इसको मोड़ा जाए तो घन कौन सा बनेगा, कौन सा घन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वह चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, जिसमें एफ और बी होगा, जिसमें एफ और बी होगा वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। एफ और बी जिसमें होगा वो नहीं बनेगा, उसको एक घर को छोड़ के एक घर को लेना है। अब देखिए यहाँ पे ए और डी दोस्तों जिसमें होगा वह घन दोस्तों नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए सी और ई जिसमें होगा वो भी दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ और बी, एफ और बी देखिए यहाँ पे है, तो ये वाला दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे को क्या दे रखा हम लोग से, कौन सा होगा, तो यहाँ पे जिसमें दोस्तों ये सब मिल जाएगा वो दोस्तों नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा वो होगा। तो इसमें एफ और बी देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे भी मिल गया एफ और बी ऑप्शन नंबर ए में, तो ये दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखा जाए ए और डी, और ए और डी देखिए दोस्तों यहाँ पे है तो इसमें भी बन गया ए और डी, तो ये वाला भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब देखा जाए सी और बी देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का मिल गया, तो ये वाला भी दोस्तों नहीं बनेगा। तो एक ही सिर्फ हम लोग का बचा जो कि ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि ई और एफ दे रखा, ई एफ देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और डी और ई है तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि किसी से नहीं मिला, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखकर निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आकृति दे रखा है इसमें दोस्तों कितने रेखाओं से मिलकर बना हुआ है वह चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए कितना आकृति मिलकर बना हुआ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 घर यहाँ पे, ठीक है, 4 को यहाँ पे हो गया, बाहर वाले में दोस्तों कितना हो गया, 4 गो हो गया, ठीक है। तो बाहर वाले में 4 गो हो गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अंदर वाले में भी कितना होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए, ठीक है। 4 4 8 हो गया, उसके बाद 1 9वां वाला हो जाएगा, 10वां वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गो लकीर होगा, जो कि पूरे आकृति को बनाने के लिए 10 लकीर का जरूरी पड़ा। तो 10 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो 10 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात करें। तो लूप संख्या ज्ञात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 को खाली स्थान दे रखा है, ठीक है। खाली स्थान में दोस्तों कौन सा नंबर भरा जाएगा वह चीज़ आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, ठीक है, सीरीज हुआ दोस्तों कौन सा हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे सीरीज को अगर देखा जाए दोस्तों, सीरीज हम लोग का यहाँ पे चल रहा है 1 1 6 6 11 11 16, तो 2 2 यहाँ रिपीटेड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आँख मूंद के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बोल पाएगा
यहाँ पे 16 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जब डबल डबल रिपीटेड हो रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी डबल रिपीटेड होगा। और डबल रिपीटेड अगर यहाँ पे होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही 16 दे रखा और किसी में भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखिए +5 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, और +5 यहाँ पे भी हो रहा है, +5 यहाँ पे भी हो रहा है, तो +5 यहाँ पे भी होना चाहिए। तो 16 में दोस्तों अगर 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 में क्या केस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है किताब, प्रकाशक और फिल्म। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि किताब का प्रकाशन से जो रिलेशन बना हुआ है वही रिलेशन दोस्तों फिल्म और यहाँ पे इससे लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि किताब और प्रकाशन में किस प्रकार से रिलेशन है। देखिए कोई भी किताब आप पढ़ के यहाँ पे प्रकाशित हो सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रकाशित से ही किताब को मतलब यहाँ पे होता है। तो फिल्म से दोस्तों क्या हो जाएगा, फिल्म दोस्तों देखिए फिल्म से दोस्तों निर्माता हो जाएगा, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी में भी दोस्तों इसी को यहाँ पे यही ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे सही माना गया था, निर्माता। निर्माता से ही दोस्तों फिल्म होता है, प्रकाशित से किताब से ही पढ़ने के बाद प्रकाशित होते हैं, तो फिल्म से ही निर्माता होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में दोस्तों लूप संख्या ज्ञात करें कि यहाँ पे जो लूप संख्या है वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1000 दे रखा है, यहाँ पे 729 दे रखा है, यहाँ पे 516 दे रखा है, यहाँ पे 216 दे रखा है, यहाँ पे 512 दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क जो खाली स्थान दे रखा है यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा वह चीज़ आप लोग को बताना है। तो उस चीज़ को बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो नंबर है वो किस पे आधारित है। तो यहाँ पे नंबर को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमको तो मेरे नज़र से आ रहा है कि क्यू है, ठीक है। तो किसका क्यू है दोस्तों, तो देखिए ये 216 जो है दोस्तों किसका क्यू, तो 216 अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 200 देखिए सबसे पहले यहाँ पे 216 की बात किया जाए तो हमको तो लग रहा है दोस्तों 6 का क्यू है, ठीक है। और 500 अगर 12 देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 का क्यू हमको लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 729 देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 9 का क्यू दिख रहा है, एक सेकंड, 9 का क्यू क्या दिख रहा है दोस्तों, 9 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर 1000 की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों किसका क्यू है, तो 10 का क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किसका क्यू हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे 9 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे किसका क्यू होना चाहिए, तो 7 का क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का क्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 343 हो जाएगा, ठीक है। तो 343 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 343 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएंगे, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा है श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा वह चीज़ आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ए होगा। तो ए दोस्तों देखा जाए ऑप्शन में तो सभी में ए दे रखा है। अब देखा जाए बी यहाँ पे एगो दे रखा है, यहाँ पे बी 2 को दे रखा है, यहाँ पे बी 3 को दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब की बार क्या आएगा, बी 4 को आएगा। तो पी 4 किस में है दोस्तों, देखिए 2 2 4 इसमें है, 2 2 4 इसमें है, ठीक है। और ऊपर वाले में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब दोस्तों क्या देखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जेड दे रखा है, उसके बाद यहाँ वाई जेड दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा है। तो इससे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ठीक है, तो एक्स वाई जेड दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आया, देखिए जेड यहाँ पे है, उससे एक पीछे वाई है, उससे एक पीछे एक्स है, उससे एक पीछे दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू है, जो कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित दी गई 5 आकृतियाँ में से उस आकृति को चुनिए जो 3
वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, जो कि रंग पीला नीला को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों रंग, इसमें दोस्तों देखा जाए तो कॉमन कौन सा हो जाएगा, तो कॉमन इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि रंग दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे, जो कि सभी में लागू होंगे। ठीक है, सभी में लागू होगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले उसके बाद क्या है, पीला दोस्तों क्या होगा, रंग के अंदर आ जाएंगे पीला। ठीक है, और यहाँ पे नीला दोस्तों क्या हो जाएगा, नल के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ये तीनों दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वैनारिक बनेगा, जो कि रंग दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, रंग के अंदर ही दोस्तों पीला और नीला आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित वैनारे का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल हम लोग का यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है, केवल एक आरेख में मौजूद है। ठीक है, वो सा कौन सा संख्या दोस्तों बोला कि केवल एक आरेख में मौजूद है। तो ध्यान से देखिए अगर एक की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे एक देखिए, एक इसमें भी आ रहा है और एक गोला वाला में भी आ रहा है। ठीक है, तो एक दोस्तों नहीं होगा, तो एक को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 की भी बात किया जाए दोस्तों, 5 में देखिए इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और ये त्रिभुज वाला में भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 भी दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड 7 की बात किया जाए, 5 भी तो चला गया। अब 7 का बात किया जाए दोस्तों, अगर 7 देखा जाए तो 7 देखिए सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है और नहीं गोला में आ रहा है और नहीं चतुर्भुज में आ रहा है। ठीक है, तो 7 ही क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसी में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे भी दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित वैनारे का, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दे रखा है दोस्तों कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है, केवल एक आरेख में दोस्तों 7 ही है, जो कि केवल एक आरेख में मौजूद है और किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 21वां है, अगर 20वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही आनंद आने वाला है 21वां सेट में, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ सवाल लेकर आए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए उसमें, जो कि हर एक सवाल भी आए लेके आए हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली चलेगा और यहाँ पे डेली आप लोग को भी रिवाइज करना है, ताकि आप लोग का एग्जाम होते आप लोग का दिमाग कन्फर्म हो जाए कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।